कहते हैं कि गुड से काम नहीं चलेगा, वी वॉन्ट द बेस्ट। ऐसे ही टीए के एस्पिरेंट्स हैं। कुछ टीए एस्पिरेंट्स ने मुझसे पूछा कि क्या एक टीए ऑफिसर पैरास यानी कि स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा कैन अ टीए ऑफिसर ज्वाइन पैरा रेजिमेंट। डिफेंस एस्पिरेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये जो स्पेशल फोर्सेस पैराज रेजिमेंट ये है क्या। 1941 में ब्रिटिश रूल्ड इंडिया के वक्त इंडियन पैराशूट ब्रिगेड बनी थी जिसका नाम था 50 इंडियन पैराशूट ब्रिगेड। अब जब देश आजाद हुआ 1947 पे, तो इन्फेंट्री की 3 बटालियंस को वहां से निकाला गया और एक रेजिमेंट बनाई गई जिसका नाम डाला गया पैराशूट रेजिमेंट। 15 अप्रैल 1952 को यह रेजिमेंट बनी थी, पैराशूट रेजिमेंट विथ 3 बटालियंस ऑफ इन्फेंट्री। ये इन्फेंट्री की जो बटालियन थी वो भी पैराशूट ब्रिगेड से निकाली गई थी, इसलिए इसका नाम पैराशूट रेजिमेंट रखा गया। क्योंकि भाई उसी ब्रिगेड से इन्फेंट्री की बटालियन से उठाई है, इसलिए नाम ही पैराशूट रेजिमेंट रखा गया। 15 अप्रैल 1952 यानी कि 15 अप्रैल 1952 से लेकर के 1965 तक इस रेजिमेंट का इंडियन आर्मी को कोई महत्व नजर नहीं आ रहा था। इंडियन आर्मी थॉट दैट दिस रेजिमेंट इज ऑफ not very useful purposes. This regiment is not a very wise decision. However, 1962 चाइनीज एग्रेशन के बाद जब इंडिया लॉस्ट 1/4 ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऐसा लग रहा था कि मोरल ऑफ इंडियन ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी यूनिट्स इज गोइंग डाउन। इसका फायदा उठा के 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। उस टाइम एक शख्स थे मेजर मेघ सिंह। जी हां, मेजर मेघ सिंह ने एडहॉक बेसिस पे कमांडो यूनिट बनाई। वॉलंटियर्स, हर आर्मी के बटालियंस में बोला कि भाई हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है जो एडहॉक कमांडोज का काम करेंगे, यानी कि कमांडोज की तरह काम करेंगे। 1965 में मेजर मेघ सिंह के नेतृत्व में इन कमांडोज ने पाकिस्तान पे बहुत हमला किया, बहुत अटैक्स किए। 1965 वाज अ टोटल विक्ट्री फॉर इंडिया। उस दिन इंडियन आर्मी को रियलाइज हुआ कि यार वी हैव कमांडोज विद अस और इन कमांडोज को एक ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उस दिन से यह स्पेशल फोर्सेस पैराशूट रेजिमेंट ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की। उसके तुरंत बाद लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह, क्योंकि मेजर साहब थे, इनको संबोधित किया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड, हिज रैंक वॉज प्रमोटेड। मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह ने पैराज रेजिमेंट में और सारे बटालियंस को ऐड किया एंड फिर उसके बाद एक के बाद एक ऑपरेशंस होते रहे। ऑपरेशन मंडोल के बाद हुआ भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक आज नहीं 1971 में हुई थी, जब पाकिस्तान के 80 किलोमीटर अंदर हमारे कमांडोज घुस गए थे। पैराज रेजिमेंट के कमांडोज घुसे थे। चाचरो रेड इसको बोलते हैं। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करना चाहें तो चाचरो रेड के नाम से। उसके बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, यह भी हमारे पैराज कमांडोज ने किया था। फिर ऑपरेशन पवन, श्रीलंका पीस कीपिंग मिशन, जिसमें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ओनर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने अपना कैनबेरा फाइटर प्लेन, जो बॉम्बर प्लेन्स है, वो भी ही वॉज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन पवन। जी, ऑपरेशन पवन के बाद ऑपरेशन कैक्टस, जिससे मालदीव्स को आजादी मिली थी। उसके बाद ऑपरेशन खुकरी, फिर ऑपरेशन समर स्टॉर्म, फिर 2015 की म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक्स, टू नेम अ फ्यू। बट अल्टीमेटली पैरा स्पेशल फोर्सेस
की पॉपुलैरिटी 1965 वॉर के बाद हुई। 1965 वॉज अ चेंजिंग नेम। उस दिन से पैरा स्पेशल फोर्सेस को ड्यू रिस्पेक्ट मिलने लग गई। ऐसा तो फौज में हर एक रेजिमेंट, हर एक वर्दी वाले की इज्जत है, बट वो जो मरून बैरेट के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो स्पेशल फोर्सेस की रिस्पेक्ट है, वो पैराज रेजिमेंट ने 1965 में गेन की थी। 1971 में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। जो सर्जिकल स्ट्राइक जो अभी हम लोग टर्म यूज करते हैं, वो चाचरो रेड में 80 किलोमीटर अंदर घुस गए थे पाकिस्तान के। वो कोई और नहीं, पैराज यूनिट ने किया था। इसी पॉपुलैरिटी को देखते 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 आज हर एक नौजवान इंडियन आर्मी में जो अफसर बनना चाहता है, वो ये कहता है कि सर मेरे को ऑफिसर के साथ साथ आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पैराज रेजिमेंट, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस। क्योंकि इंडियन आर्मी बिलीव्स इन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। तो पैराज रेजिमेंट या पैरा स्पेशल फोर्सेस को ऑफिसर्स भी ज्वाइन करते हैं, जवान्स भी ज्वाइन करते हैं, और एक रूल बनाया गया कि भाई हर बटालियन को मौका मिलना चाहिए पैराज ज्वाइन करने के लिए। तो आज की तारीख में पैराज रेजिमेंट में 15 स्पेशल फोर्सेस की बटालियन है, पैराज की 15 बटालियंस हैं, 2 टीए की बटालियंस है और 1 आरआर की बटालियन है। जी हां, 2 टेरिटोरियल आर्मी की बटालियंस हैं। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो 8,000 से 10,000 पर्सनल्स आज पैरा स्पेशल फोर्सेस में हैं। तो मैं आपको बता दूं, टीए ऑफिसर बिल्कुल पैरास ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है मेजर प्रदीप शौर्य। मेजर प्रदीप शौर्य इज वन ऑफ द टीए ऑफिसर्स हु हैज जॉइंड पैरास स्पेशल फोर्सेस। महेंद्र सिंह धोनी, he has joined para special forces through territorial army। तो एस्पिरेंट्स, इंडिविजुअल्स जो भी टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन वेरी वेल ज्वाइन पैरा स्पेशल फोर्सेस। प्रिपेयर हार्ड, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इंडियन आर्मी इज कमिंग अप विद स्ट्रक्चरल चेंजेस, जहां पे इंडियन आर्मी टीए को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। अभी हाल ही में पॉलिसीज चेंज हुई हैं, हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं जिसमें जो कह रहे हैं कि अब इंडियन आर्मी इज आइंग एट टेरिटोरियल आर्मी। जो भी हमारा जो देश है, वी आर नोन फॉर पैट्रियोटिज्म। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम टेरिटोरियल आर्मी के क्लासेस देते हैं। वी हैव इंडिविजुअल्स फ्रॉम इन्फोसिस कंपनी, वी हैव इंडिविजुअल्स फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब, रेलवेज, एक डेंटिस्ट मैडम है, वी हैव पीपल फ्रॉम आईटी सेक्टर, विप्रो, टीसीएस। ये इसलिए कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी, ये पैसे के लिए नहीं है, इट इज बिकॉज पैट्रियोटिज्म। सबसे बड़ा धर्म देश धर्म, देश सेवा परमो धर्मा। संस्कृत में अक्सर मैं बोलता हूं, देश सेवा परमो धर्मा, परम धर्म इज देश की सेवा। अगर आप भी टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 18 से 42 साल के बीच के इंडिविजुअल हैं, एज है आपकी 18 to 42 एंड यू आर मेल और अ फीमेल विथ प्लेन ग्रेजुएट, मिनिमम ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड, तो आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हो रही है, हमारे डिजिटल क्लासेस के द्वारा हो रही है। कम एक्सपीरियंस इट अप। हमने टाइम भी इवनिंग में रखा है 7 to 9, सो दैट अगर आप कामकाजी हो, आप अपने डेली रूटीन से फ्री हो के 7 बजे आ रहे हो और क्लासेस अटेंड कर रहे हो। वीकेंड्स में वी गिव यू सम होमवर्क्स, जिसमें आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी किताबों का रिलेशनशिप नहीं छोड़ना चाहिए। वन मस्ट ऑलवेज स्टे इन टच विथ हिज और हर बुक्स। ये मौका अच्छा है अपने बिजी शेड्यूल को थोड़ा सा समय निकालें बिजी शेड्यूल से एंड प्रिपेयर फॉर टेरिटोरियल आर्मी, बिकॉज इंडिया नीड्स पैट्रियोटिक पीपल लाइक यू। थैंक यू। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर
देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।